नमस्कार दोस्तों। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 3 के जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं पर चर्चा करेंगे। सभी लोग जुड़ जाएं जल्दी से। कक्षा 3 जो बुक है एनसीईआरटी की आसपास से हम चैप्टर वाइज सभी चैप्टर देखेंगे। आज जैसे नोट्स बनाए जाते हैं किताब पढ़कर, ये भी आए हुए हैं। जल्दी से शेयर कर दें, लाइक कर दें। काफ़ी इम्पोर्टेंट आप लोगों आएंगे ही आएंगे। ये स्टार्ट करते हैं, फिर लाइक शेयर जरूर करें सभी। चैप्टर पहला है एनसीईआरटी बुक 3 का डाल डाल पर ताल ताल पर। इम्पोर्टेंट पॉइंट आप भी नोट करते जाएं अपनी नोटबुक में। बच्चे अपने आसपास के लोगों और चीज़ों को देखकर समझकर बहुत कुछ सीखते हैं। बच्चे क्या करते हैं? अपने आसपास के लोगों और चीज़ों को देखकर और उनको समझकर बहुत कुछ। बच्चों को केवल कक्षा में बैठकर पढ़ाया न जाए, बल्कि क्षेत्र भ्रमण भी कराया जाए। जो एनसीएफ 2005 में का मुख्य उद्देश्य है। बच्चों को केवल कक्षा में ही पढ़ाया जाए, क्षेत्र भ्रमण के द्वारा भी निगम कराया जाए। ठीक है। और जानवर शब्द का इस्तेमाल सभी तरह के जानवरों जानवरों जैसे कीड़े, पक्षी, स्तनधारी आदि के लिए बुक में जानवर शब्द का उपयोग किया गया है। जैसे कीड़े के लिए भी जानवर यूज कर लेंगे, पक्षी के लिए भी और स्तनधारियों के लिए। ठीक है। कक्षा 1 के बच्चे कीड़े मकोड़े या सांप और छिपकली का अधिक बारीकी परीक्षण नहीं कर सकते। कक्षा 1 नहीं, कक्षा 3 है। कक्षा 3 के बच्चे कीड़े मकोड़े, सांप, छिपकली का अधिक बारीकी से वर्गीकरण नहीं कर सकते। वो सिर्फ जानवर के रूप में पहचान पाते हैं। तो वर्गीकरण जानवरों को जानवरों के चलने का ढंग अलग अलग होता है। कोई जानवर किस तरह से चलता है? कुछ चलते हैं तो कुछ रेंगते हैं, होते हैं तो कुछ तैरते हैं। इसके लिए कुछ पैरों की मदद लेते हैं तो कुछ पंखों की मदद, कुछ तो पूंछ का सहारा लेकर भी चलते हैं। ठीक है। तो ये प्रश्न आ जाता है अक्सर एग्जाम में, समूह वाला, तो इसको भी ध्यान रख लें। उड़ते हैं, कौन कौन से जानवर उड़ते हैं या पक्षी उड़ते हैं, कीड़े उड़ते हैं, जो भी है। क्लास में कक्षा 3 सभी के लिए जानवर शब्द का यूज किया गया है। उड़ते हैं, उड़ने में जो उड़ने वाले पक्षी हैं उनके नाम आ जाते हैं। वैसे उड़ने वालों में से 3 दे देंगे और एक चलने वाले का दे देंगे, तो समूह वाले में से जो नहीं है वो ऑप्शन आ जाएगा। ये सब आपको याद रखना है। रेंगने वाले कौन से हैं? गिरगिट, सांप, कछुआ, ये सब रेंगने वाले हैं। चलते हैं तो ये चलने वाले होते हैं, और गाय, भैंस, बकरी आदि। ठीक है। फुदकने वाले मेंढक, कारू, खरगोश, ये सब फुदक। पंख वाले दौड़ते हैं, कबूतर, चिड़िया, पक्षी में आ जाते हैं। वालों में बंदर, गाय, ये होती है, वो जानवर इसमें आ जाएंगे। छठा पॉइंट देख लें, जानवर अलग अलग जगह रहते हैं। जानवरों के रहने का स्थान भी अलग अलग तरह का होता है। कुछ पेड़ पर रहते हैं तो कुछ पानी में रहते हैं। यहाँ पर भी प्रश्न आ जाता है समूह में। कुछ जमीन पर भी रहते हैं तो कुछ उसके नीचे भी रहते हैं। ठीक है। कुछ तो हमारे घरों में, कुछ बिल बनाकर रहते हैं, कुछ हमारे घरों में भी रहते हैं। ठीक है।
ध्यान रखें। तो डालियों पर रहने वाले कौन कौन से होते हैं? तोता, कौआ, बंदर। ठीक है। तने पर दीमक, चींटी, गिलहरी, ये तने पर रहती है। पत्तों पर पिल्लू, मधुमक्खी या तितली। जमीन पर रहने वाले कौन कौन? चूहा, बिल बना के सांप, खरगोश, ये सभी बिल। ठीक है। पेड़ के आसपास बिल्ली रहती है, कुत्ता, गाय आदि को आ जाता है। और सातवां देख लें, जानवरों के रंग, रूप, चाल, आवाज आदि देखना तथा उनकी नकल करना बच्चों को बहुत रोचक लगता है। छोटे बच्चे होते हैं वो जानवरों की रंग, रूप, चाल, आवाज की नकल करना को बहुत अच्छा लगता है। जानवरों की विविधता देखकर, जानवरों में जो विविधता होती है अलग अलग तरह की, उनको देखकर समूह बनाने से वर्गीकरण की शुरुआत हो जाती है। ठीक है। कौन सा जानवर किस तरह का है को देखकर ही समूह बनाने से वर्गीकरण की शुरुआत होती है। पंचतंत्र की कहानी, खरगोश और कछुआ के लेखक कौन है? पंडित विष्णु शर्मा जी। ठीक है, ध्यान रखें। बच्चों को सृजनात्मक गतिविधियां जैसे उंगलियों और अंगूठों पर रंग लगाकर चित्र बनाना अच्छा लगता है। ये विभिन्न प्रकार की सृजनात्मक गतिविधियां बच्चों के लिए रुचिकर होती हैं। ध्यान रखें। बच्चों को अलग अलग तरह के डिजाइन बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। ठीक है। और समूह में चित्र बनाने से बच्चों को सहायता की आवश्यकता हो सकती है। समूह में चित्र बनाने की सहायता की जा सकती है। जिक्सा, जिक्सा क्या होता है? जिक्सा में किसी चित्र को के ऐसे टुकड़े होते हैं कि उनको मिलाने से बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। आपने देखा होगा अलग तरह के जिक्सा होता है, को मिलाने से दिमाग लगाने की आवश्यकता पड़ती है। क्रम में लगाना बच्चों के अनुभव पर निर्भर करता है। क्रम में लगाना बच्चों के अनुभव पर निर्भर करता है। ठीक है। जैसे कोई बच्चा है, चूहे को चूहा चिड़िया से भी छोटा है कह सकता है या बड़ा भी कह सकता है। चूहा क्या है? चिड़िया से छोटा है या बड़ा है। बच्चे के अनुभव पर ये निर्भर होता है। क्या होता है? क्रम में लगाना। ध्यान रखें। लाइक शेयर। अब दूसरा चैप्टर देख। शर्मा, राधे राधे दी। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप नोट भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। बच्चे पेड़ पौधों में पाई जाने वाली विविधता, पेड़ पौधों में जो विविधता पाई जाती है उसको देखकर महसूस कर पाते हैं। यही वर्गीकरण का आधार भी बनता है। अलग अलग तरह के पेड़ पौधे होते हैं, उनकी विविधता को देखकर बच्चे पहचानना स्टार्ट कर देते हैं। ये नीम का पेड़ है, ये आम का है, इनके आधार पर ये वर्गीकरण करने लगते हैं। बच्चों को कविता गाना अच्छा लगता है। उन्हें ज़बरदस्ती याद करने के लिए नहीं कहा जा सकता। याद करना ये अधिगम का नेगेटिव वर्ड है ये, तो ये इसका यूज करना ही नहीं। ठीक है। रटना, याद करना, ये सभी अधिगम के संकेतक नहीं है। ये संकेतक में आ जाता है, तो ध्यान रखें। स्मरण करना भी होता है, ये भी बच्चों के लिए सही नहीं है। और ये इम्पोर्टेंट है तीसरा पॉइंट। इंदौर मध्य प्रदेश के मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर, कहाँ के थे ये? इंदौर के, मध्य प्रदेश। सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते थे। सूखे पत्तों से चित्र बनाते थे। कौन बनाते थे? विष्णु चिंचालकर। अगला है, पेड़ पौधों की जानकारी बच्चों को अपने बड़ों अथवा किसान या माली से मिल सकती है। पेड़ पौधों की जानकारी किससे ले सकते हैं बच्चे? बड़े, अपने घर के बड़े अथवा किसान माली, इनसे ले सकते हैं। बच्चों को एक पेड़ से रिश्ता बनाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। ठीक है। जिससे पर्यावरण के प्रति उनका लगाव या रुचि बढ़ जाती है। ठीक है। चलिए अगला देख लें। दूसरा है चैप्टर पानी रे पानी, इसके बारे में हम देखते हैं। हमारे इलाके में गाई या सुनाई जाने वाली पानी से जुड़ी कविताएं गीत बच्चे कक्षा में गाएं, जिससे अपने समुदाय के ज्ञान
और कला के प्रति उनका लगाव बढ़ जाता है। ठीक है, जब उनका लगाव बढ़ जाएगा, अगर उनको कविताएं सुनाई जाए, गीत सुनाए बच्चे के, तो संविधा ज्ञान उनका बढ़ता है और कला के प्रति उनका लगाव, रुचि बढ़ती है। ठीक है, भेदभाव जैसे विषयों पर बच्चों से चर्चा करने पर उनमें संवेदनशीलता में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, ये प्रश्न एग्जाम में आ गया था, अभी जो उत्तर में हुआ था, में एक प्रश्न आया था, कंघी करना यार, एग्जाम हुआ था सीटेट का वाला, उसमें ये वाला प्रश्न पूछा गया था। तो इस तरह के प्रश्न जरूर आएंगे, ध्यान रखने। कौन सा अलग है इनमें, जो अलग है उस पर गोला लगाओ। तो नदी, पहाड़, तालाब, नल, सोता, इसमें डिफरेंट कौन सा है? नदी, तालाब, नल और सोता, ये सब पानी के स्रोत, पहाड़, पर्वत, तो ये डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा है नहाना, कपड़े धोना, तैरना, कंघी करना, आटा गूंदना। नहाने में पानी का यूज होता है, कपड़े धोने में, तैरने में और आटा गूंदने में पानी का उपयोग किया जाता है, जबकि नहीं किया जाता है। तो ये डिफरेंट अलग हो गया। मछली, बतख, बंदर, मगरमच्छ, कछुआ, तो ये जल और थल दोनों में रहते हैं। मगरमच्छ भी रहता है, कछुआ भी रहता है। बंदर कहाँ पर रहता है? स्थल या थल में। ये वाले प्रश्न जरूर आएंगे। एक ये प्रश्न भी है, कार, नाव, बस, रेलगाड़ी, साइकिल। नाव जल मंडल में, बाकी स्थल मंडल में चलती, तो इस तरह का अलग जा सकता है, कभी गया है तो इसका विशेष ध्यान रखें। अगला है चैप्टर 4, हमारा पहला स्कूल। तो बच्चों का पहला स्कूल क्या होता है? परिवार होता है। परिवार से ही बच्चे का अधिगम स्टार्ट होता है। बच्चे अपने परिवार से ही सबसे पहले सीखना शुरू करते हैं। हम परिवार में एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। बच्चों से अपने परिवार वालों से हंसने, गाना गाने आदि के तरीके के बारे में चर्चा की जा सकती है, जिससे वे अपने परिवार के लोगों की खासियत भी पहचान सकें। ठीक है, ये मेन पॉइंट चैप्टर 4 के थे। ठीक है, अगला देख लें, छोटू का घर, चैप्टर 5 है ये, एनसीईआरटी कक्षा 3 का ये हम देख रहे हैं। ठीक है, लाइक शेयर जरूर कर दें। रमेश सिंह, राधे राधे सभी को। चैप्टर 5 का पहला पॉइंट है, मकान कब घर बन जाता है। इस पर कक्षा में चर्चा करने से बच्चे मकान और घर के अंतर को समझ पाएंगे। अंतर को समझने की चर्चा कक्षा में की जा सकती है। बच्चों से उनके घर की बातचीत को संवेदनशीलता से करने की जरूरत होती है। ठीक है, घर अलग अलग तरह के होते हैं, यह बात ध्यान में रखते हुए बच्चों से कमरों के बजाय घर के हिस्सों का प्रयोग करते हुए बातचीत की जा सकती है। बच्चों से घर सजाने की प्रक्रिया पर बातचीत करने से स्थानीय सामग्री के उपयोग तथा त्योहार मनाने के महत्व को उभारा जा सकता है। ठीक है, बच्चों सजाने की प्रक्रिया से बातचीत करने पर स्थानीय सामग्री एक सीखने का संसाधन होता है। ठीक है, अब अगला देखेंगे, इम्पोर्टेंट है चैप्टर 6, खाना अपना अपना तरह का खाना होता है। इसके बच्चे एक खुले माहौल में अपनी बात बेझिझक कह पाते हैं। एक दूसरे के बारे में सुनकर हम अपने खाने से जुड़ी संकुचित सोच से हट सकते हैं। इससे दूसरे लोगों के बारे में हमारी समझ बढ़ेगी। ठीक है, बच्चों से संबंध बनाना और ऐसा वातावरण बनाना जरूरी है जहाँ उनकी बात संवेदनशीलता से सुनी जाए। बच्चों को मधुर संबंध और ऐसा वातावरण देना चाहिए जिससे कि नहीं उत्पन्न हो, रुचि उनकी बढ़ती जाए। ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये सभी पॉइंट्स तो अच्छे से नोट कर लें। हांगकांग, हांगकांग में क्या करते हैं लोग, सांप से बना पकवान रहे हैं, तो कहते हैं लिंग हू पैन। ठीक
ठीक है, कहाँ पर? हांगकांग में। और कश्मीर में लोग सरसों के तेल में बनी मछली, सरसों के तेल में बनी मछली कहाँ के लोग खाना पसंद करते हैं? जम्मू कश्मीर का है, ठीक है। गोवा में, गोवा में लोग क्या करते हैं? नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली खाते हैं, समुद्र की मछली, और नारियल के तेल में इसको पकाकर वहाँ के लोग खाना पसंद करते हैं, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आता है, ठीक है। केरल में दो चीज़ें लगती हैं, केरल के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। एक तो नारियल होता है और एक टेपियोका, जिसे कसावा भी कहते हैं, दूसरा नाम इसका कप्पा है, ठीक है। ये भी ध्यान रखें, कप्पा, कप्पा इसको बोला जाता है, इसको टेपियोका को, और कसावा भी बोला जाता है। ये तीन नाम याद रखना हमेशा, इनमें से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। टेपियोका और नारियल कहाँ पर पाए जाते हैं? केरल में। केरल में लोग नारियल में डली किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका खाते हैं, और ये कहाँ पर? आंगन में ही इन दोनों को, नारियल को भी उगाया जाता है आंगन में, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बिन बोले बात, चैप्टर 7 है ये। अगला, जिन घटनाओं को बच्चे समझ पाएं, जिनसे वे स्वयं को जोड़ पाएं, उसको ही चुनना चाहिए, ठीक है। और अगला है, स्कूल में सभी को एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलना चाहिए। तो समूह में उनको क्रियाकलाप दिए जा सकते हैं, समझेंगे और कुछ ना कुछ। जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते, उन्हें स्कूल में इशारों से बात करने की भाषा सिखाई जाती है, ठीक है। हम सब में अलग अलग तरह की क्षमताएं होती हैं, सभी लोगों में अलग अलग तरह की क्षमताएं होती हैं। कक्षा में इस पर चर्चा कराई जा सकती है। कोई किसी एक्सपर्ट बन सकता है, तो कोई, सभी की क्षमताएं अलग अलग तरह की होती हैं। नाचों में इशारों और चेहरे के हाव भाव का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या कहा जाता है? मुद्रा। ये प्रश्न यहाँ से निकल सकता है। नाच में इशारों और चेहरों के हाव भाव का इस्तेमाल या प्रयोग किया जाता है, तो क्या कहते हैं? मुद्राएं कहते हैं, ठीक है। आठवां चैप्टर है, पंख फैलाएं उड़ते जाएं। तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ध्यान रखें, एक प्रश्न मोर में आया था, मोर पर आ गया था इस बार। बच्चे कक्षा से बाहर पक्षियों को देखेंगे तो कागज पर आसानी से उनकी पहचान कर पाएंगे। जब बच्चा बाहर देखता है पक्षियों को, तो वो चित्र बुक में चित्र जो है उसको आसानी से पहचान सकते। बच्चों की पक्षियों में रुचि बढ़ती है इससे, और पढ़ाने के लिए उन्हें पक्षियों का देखने के लिए कहा जा सकता है, और अपने अपने अवलोकनों को नोट करना भी और ये इम्पोर्टेंट है, ये वेरी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको ध्यान रखें। मैना, मैना क्या करती है? झटके से, झटका ध्यान रखें, जहाँ पर झटका आ जाएगा तो मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। ये एग्जाम में आता ही आता है। मैना, मैना जहाँ पर आ जाए झटका आ जाएगा, ठीक है। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमाता है, तो अपनी गर्दन को पीछे तक 60 डिग्री घुमा देता है, ये होता है झटके से। ऐसे कन्फ्यूजन हो जाता है, तो ध्यान रखें, जहाँ झटका वहाँ मैना आ जाएगी। और पीछे तक घुमाता है, ये आगे पीछे करती है मैना, और उल्लू पीछे तक घुमाता है, ये भी। अगला है, पक्षियों के पंख अलग अलग रंगों व डिजाइन के होते हैं। अलग अलग पक्षी होते हैं तो रंग और डिजाइन भी अलग होते हैं, उनके पंख उड़ने में मदद करते हैं। पंख उनके शरीर को क्या करते हैं? गर्म रखते हैं। समय समय पर पक्षियों के पुराने पंख झड़ जाते हैं और नए पंख आ जाते हैं, ठीक है। ध्यान रखें, लाइक शेयर जरूर करें। कई लोग ऑप्शन लगा दे रहे हैं आज अपन। अगला है चैप्टर 9, बादल आए बारिश आए। क्या है? 2 पॉइंट, पेड़ पौधों
को ज़्यादातर पानी कहाँ से मिलता है? बारिश से मिलता है। बारिश आते ही पेड़ पौधे। कक्षा में बच्चों के बारिश से जुड़े हुए अनुभवों को सुनने से बारिश से होने वाले अच्छे और बुरे प्रभावों पर गहराई से चर्चा कर सकते हैं। पेडागोजी में काम आ सकते हैं। 10वां चैप्टर इम्पोर्टेंट है। तो आज मैंने पोस्ट किए थे सीआरटी के जो चैप्टर पोस्ट डेली कर रहे हैं। भोजन पकाने के तरीके। भोजन पकाने के तरीके कौन कौन से होते हैं? एक तो भूनकर, उबालकर और तलकर और सेंक कर। ये 4 तरीके होते हैं भोजन पकाने के। ठीक है, तो अगला पॉइंट है भोजन पकाने के एक ढंग भूनने का विकसित रूप पूछा है। डेवलप फॉर्म क्या होती है? सेकना। भुनने को सेकना भी कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखें। भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि क्या होती है? भाप से पकाना भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि होती है। इंपॉर्टेंट है ये, नोट कर लें इसको। पर लोगों से बात करके बच्चे अपनी जानकारी बढ़ाते हैं, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि शिक्षा के अतिरिक्त और व्यक्ति भी जानकारी के स्रोत हो सकते हैं। घर सबसे पहले अधिगम कहाँ से बच्चा सीखता है? घर से ही। घर पर भी जानकारी बढ़ाते हैं बच्चे। खाना पकाने के अलग अलग तरीकों पर बच्चों के अपने अनुभव रुचिकर हो सकते हैं। बच्चों के जो अनुभव हैं खाना पकाने के क्या क्या तरीके होते हैं वो रुचिकर हो सकते हैं। घरों में प्रयोग किए जाने वाले ईंधन से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा की जा सकती है। ठीक है, ये पेडागोजिकल तरीके आएंगे। बच्चों को मिलजुल कर खाने की चीज बनाने में मजा आता है। वे अपने परिवेश के अनुसार कुछ चीज बना सकते हैं। परिवेश में जो चीज़ें वो लोग वो उसको बना भी सकते हैं। इस बारे में भी की जाती है। चैप्टर है यहाँ वहाँ। पहला पॉइंट है बच्चों ने कई बहानों को या तो वास्तव में देखा है या किताबों में। यहाँ पर देखा है वास्तव में या किताबों फिल्मों आदि में देखा होगा। ये सभी अनुभव बच्चों से चर्चा करने में सहायता करते हैं कर सकते हैं। बच्चों को प्राप्त जानकारी पर आधारित चर्चा बच्चों को बहानों में आए बदलाव को समझ सहायता करेगी। ठीक है, और चित्र की सहायता से आपातकालीन पर चर्चा की जा सकती है। ये प्रश्न यहाँ पर बनता है। आपातकालीन स्थितियों पर चर्चा से शुरू की जा सकती है तो चित्रों की सहायता से। ऑप्शन में रहेगा चित्रों की सहायता से। एक प्रश्न आया भी था। ठीक है, ध्यान रखें। पेडागोजी बार बार देख लें। काम अपने के पहला है पाठ पढ़ने से पहले यदि बच्चों को ध्यान से चित्र देखने और समझने का अवसर दिया जाए तो उनमें चित्र अवलोकन का कौशल विकसित होगा। अवलोकन का कौशल विकसित हो जाएगा चित्र। ठीक है, जब बच्चे चित्र को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे तो अवसर मिलेगा तो वो अवलोकन कौशल विकसित हो सकता है। बातचीत के दौरान यह संदेश मिलना आवश्यक है कि सभी काम महत्वपूर्ण होते हैं, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। यदि बच्चों द्वारा बताए गए कामों में लिंग विषमता दिखाई देती है तो उनके कारणों पर चर्चा की जा सकती है। लिंग विषमता पर कक्षा में चर्चा कराई जा सकती है। ये पेडागोजी का अंतर्गत आ सकता है। अब ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कहानियों में बच्चे रुचि लेते हैं तथा कहानियों के पात्रों की मदद से पैदा की जा सकती है। स्वयं को किसी और की परिस्थिति में रखने से हम उनकी समस्याओं को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने का एक खास तरीका होता है जिसे ब्रेल के कहते हैं। दृष्टि का है जिसे ब्रेल कहते हैं, देख नहीं सकते। ठीक है, ब्रेल 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 एक मोटे कागज पर नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। ब्रेल मोटा कागज होता है, उस पर नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। इस तरह 6 बिंदु बने होते
हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। ब्रेल कागज पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है, उस पर क्या लिखा है ये बताओ, उस पर जाता है। तो ब्रेल लिपि की खोज किसने की थी? लुई ब्रेल ने, जो कि फ्रांस देश के रहने वाले थे। ठीक है, ने ब्रेल लिपि की खोज की थी। इस लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। उभरे होने के कारण इन्हें छूकर पढ़ा जाता है। ये इसमें कथन वाले भी आ सकते हैं, ऐसा भी ये 6 बिंदुओं वाला आता ही आता है। ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? ये 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। 6 बिंदु में बने होते। ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर पर जा सकती जाती है। ये कंप्यूटर पर भी लिखी जाती है। ब्रेल बच्चे ब्रेल लिपि को देखेंगे तो बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। ब्रेल लिपि की जानकारी देने को वास्तविक ब्रेल दिखाना अच्छा रहता है। ठीक है, तो ये काफ़ी पॉइंट्स हैं। अगला है कहाँ से आया किसने पकाया। 14वां चैप्टर है ये। रूढ़िबद्ध धारणाओं जैसे लड़का लड़की में भेद पर चर्चा सभ्यता से ही चाहिए, ताकि बच्चे पर सवाल तो कर सकें और किसी भावना को ठेस नहीं पहुंचे। ठीक है, भावना को ठेस पहुंचाए बिना लिंग समता पर चर्चा की जा सकती है। भेदभाव जो करते हैं लड़का लड़की, सावधानी से करना चाहिए। बच्चों के परिवेश में दवाई के रूप वाले पेड़ पौधों की पहचान और उनका उपयोग पारंपरिक ज्ञान की परख और समझ का मौका देता है। ठीक है, अगला है आओ बनाए बर्तन। ठीक है, कहानी पर नाटक करने से बच्चों को बहुत मजा आता है और क्रियाओं का क्रम समझने में सहायता मिलती है। क्रियाओं के क्रम को सहायता हो जाती है। मिट्टी से बर्तन बनाते हुए कपड़े तो गंदे होते हैं, पर बच्चों को करके सीखने का आनंद भी आता है। ठीक है, शुरू में बनाए गए बर्तन किसके बने थे? पत्थर और मिट्टी के बने हुए। ठीक है, और इन पर आ गया पत्थर के बर्तन हाथों से खोदकर या कुरेदकर, और मिट्टी के बर्तन, पत्थर के जो बर्तन है को हाथों से खोदकर या कुरेदकर बनाया जाता है, और मिट्टी के बर्तन गूंथकर हाथों से बनाए जाते हैं। ये प्रश्न आया था। मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाने के लिए उन्हें आग में पकाया जाता है, बेकिंग की जाती है। ये प्रश्न आया था बेकिंग का, क्या हुआ था। ठीक है, तो पकाते हैं बनाने के लिए, मिट्टी के बर्तनों को बनाने के लिए क्या करते हैं? बेकिंग करते हैं, पकाते हैं। ठीक है, अगला है खेल। खेल में स्थानीय खेल जैसे स्टापू, पिट्टू, अष्टाचंगा पे आदि तथा उनमें इस्तेमाल की गई चीजें जैसे ठिप्पी आदि स्थानीय नाम पर बातचीत की जा सकती है। तो इससे बच्चे को इंटरेस्ट उसमें आएगा। बच्चों को एक दूसरे करने का मौका दें, एक दूसरे की सहजता से बहुत कुछ। स्थानीय मशहूर खिलाड़ियों पर जानकारी एकत्र करवाने से बच्चों को खेलों के बारे में ज्ञान और खिलाड़ियों के सम्मान को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, बच्चों ने कई खेल खेले होंगे, कई देखे भी होंगे, के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा या फिल्मों नाटकों में देखा होगा। इन सभी को चर्चा में शामिल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये पेडागोजी से संबंधित है। अगला है 17वां चैप्टर है ये, चिट्ठी आई है। कक्षा में ही अपने मित्र को चिट्ठी लिखकर कुछ बताने में बच्चों को मजा आएगा। यह उन्हें पत्र लेखन के लिए प्रोत्साहित करेगा। ठीक है, पुराने जमाने के बारे में पता करने का एक महत्वपूर्ण है। बुजुर्ग घर में रहते हैं, पुराने जमाने के बारे में पता किया जा सकता है। यह समझने से बच्चे बुजुर्गों से बात करने के लिए प्रेरित होंगे। स्थानीय परिवेश को देखते हुए बच्चों में संचार के माध्यम जैसे मोबाइल फोन, मेल, फैक्स आदि पर बात की जाए। स्थानीय परिवेश को देखते हुए ये सबसे महत्वपूर्ण एक प्रश्न आएगा ही आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है।
एक प्रश्न आएगा ही आएगा। ऐसे भी होते हैं घर, घरों की विशेषताओं के बारे में ये चैप्टर है। तो अच्छे मकानों की विविधता दिखाने के लिए कुछ जगह जैसे असम, राजस्थान, दिल्ली, पहाड़ी इलाकों का उपयोग, लोगों का परिवेश से बच्चे मकानों को समझ पाएंगे। क्या क्या विशेषताएं होती हैं असम, राजस्थान, दिल्ली, पहाड़ी इलाकों में घर होते हैं वो समझ पाएंगे। असम में बहुत बारिश होती है, सबसे पहले आएगा असम। असम में क्या होता है, बहुत बारिश होती है। असम में घर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस बांस ध्यान रखें, बांस के खम्भों पर बनाते हैं। बांस के खम्भे ध्यान रखें, असम में होते हैं बांस के 10 से 12 फुट होते हैं, या 3 से 3.5 मीटर के, ये दोनों आ सकते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब मनाली के घर कैसे होते हैं, मनाली एक पहाड़ी इलाका है। पहले तो ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। बारिश के साथ क्या बर्फ़ भी पड़ती है। जब ठंड ज़्यादा हो जाती है तो धूप में बैठना अच्छा लगता है यहाँ के लोगों को। ठीक है, मनाली में मकान किस प्रकार के होते हैं, पत्थर या लकड़ी से। ठीक है, मनाली में एक प्रश्न इसमें से भी आया था, 2-4 प्रश्न आए थे। दिल्ली में ऊंची ऊंची इमारतें। अब राजस्थान के घरों के बारे में ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बारे में तो पता है। एक का राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है। ठीक है, खूब गर्मी पड़ती है। क्यों पड़ती है, क्योंकि रेगिस्तानी इलाका है, बारिश कम होती है और गर्मी पड़ती है। राजस्थान में लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं, के घरों में रहते हैं यहाँ के लोग, और घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। ठीक है, यहाँ के घरों की दीवारें मोटी होती हैं। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। घरों की छत कैसी होती है, कटीली झाड़ियों से बनी होती है। ध्यान रखें, कटीली झाड़ियाँ, मोटी दीवारें और मिट्टी के घर, ये राजस्थान के घरों की विशेषताएं होती हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट। छठा पॉइंट है, जम्मू कश्मीर में लोग इलायची और बादाम डला हुआ कहवा चाय पीते हैं। ये भी प्रश्न आता है, कश्मीर में लोग इलायची और बादाम डाला हुआ कहवा, जिसे चाय कहते हैं, ये पदार्थ होता है, ये कहवा। ये कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में, डल झील कश्मीर। ठीक है, कश्मीर में ही बोट हाउस भी होती हैं। ठीक है, अब देख लें अगला चैप्टर है 19, हमारे साथी जानवर। जानवर हमारे साथियों ने इस तक जानवरों की भावनाओं के बारे में कक्षा में चर्चा करने से बच्चे जानवरों के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं। हम जानवरों को पालते हैं तथा उनकी देखभाल भी करते हैं। यह संबंध समझने में बच्चों को उनके परिवेश में जीवों की आपसी निर्भरता समझाने में आसानी होती है। पक्षी क्या होते हैं, कीड़ों को खा लेते हैं। ठीक है, और अगला देख लें, इम्पोर्टेंट है, चैप्टर 20 है, बूंद से। बिज्जू गांव, बिज्जू गांव कहाँ पर है, राजस्थान में है। ठीक है, राज्य में, राजस्थान में लोग टांका बनाकर बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं। ये एक आंगन में ही गड्ढा बनाकर टांका बनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि बारिश कम होती है राजस्थान में। ठीक है, वहाँ के लोग क्या करते हैं, अपने आंगन में गड्ढा बनाकर उसे पक्का करके टांका बनाते हैं। टांके को ढक्कन से बंद रखते हैं, और टांके के लिए घर की छत को कुछ ढलवा बनाया जाता है। छत कैसी होती है, ढलवा में छत पर गिरा बारिश का पानी नाली के द्वारा नीचे टांके में इकट्ठा हो जाता है। छत की नाली पर जाली लगा दी देते हैं, जिससे कि पूरा कचरा टांके में ना जाए। ये इम्पोर्टेंट है, कथन वाला भी प्रश्न आ सकता है। यह टांके का पानी क्या करते हैं, पानी साफ करके पीने के काम में लाया जाता है। यदि पानी इकट्ठा
स्थानीय तरीकों पर बच्चे अपने अनुभव बांटें तो किताबी ज्ञान को जीवन के अनुभवों से जोड़कर देखा जा सकता है। ठीक है, या जोड़ पाएंगे। छठा पॉइंट है, जिस जगह पानी की किल्लत या कमी होती वहाँ लोग पानी की बचत करने व उनके द्वारा इस्तेमाल के कई तरीके अपनाते हैं। ऐसा वे लोग मजबूरी में करते हैं। बात को समझकर बच्चे अपने जीवन में पानी की बचत के कुछ उपाय अपनाएं तो पानी सबका साझा है, यह बात वे समझ पाएंगे। ठीक है, कक्षा में इस्तेमाल किए हुए पानी के पुनः उपयोग रिसाइकल पर चर्चा की जा सकती है। पानी के पुनः वेस्ट वाटर है उसका इस प्रकार से किया जाए, इस पर चर्चा की जा सकती है। चर्चा पानी के बचाव के महत्व को समझाने में सहायता करती है। ठीक है, और अगला है तरह तरह के परिवार। परिवार अलग अलग तरह के होते हैं। पहला पॉइंट है, परिवार मानव समाज की प्राचीनतम एवं आधारभूत इकाई है। ठीक है, परिवार बच्चे का पहला स्कूल या पाठशाला होती है। परिवार कितने प्रकार के होते हैं? एकल परिवार और संयुक्त परिवार। एकल परिवार में क्या होता है? माता पिता और उसके बच्चे। संयुक्त परिवार में माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी आ जाते हैं। ठीक है, किसी एक परिवार को एक पेड़ के रूप में दर्शाया जाता है जिसे पारिवारिक वृक्ष कहा जाता है। ठीक है, तो बच्चे को सामाजिकता का पहला पाठ परिवार से ही प्राप्त होता है। कक्षा में मौजूद बच्चों के परिवारों में विविधता से पाठ से ही शुरुआत की जा सकती है। ठीक है, अलग अलग तरह के बच्चे अलग अलग परिवार से आते हैं कक्षा में, तो उनकी विविधता से ही पाठ की शुरुआत की जा सकती है। और ये इम्पोर्टेंट है, दायां बायां, तो इस पर दिशा वाले प्रश्न आते हैं। दिशा वाले, ठीक है, हाव भाव के साथ गाना गाने में बच्चों को मजा आता है। वह दायां बायां, ऊपर नीचे, आगे पीछे, तो हम अपने अनुभव से सीखेंगे। नक्शे में निशान बनाने की आवश्यकता को स्पष्ट करना और बच्चों द्वारा बनाए गए निशान पर चर्चा करना रुचिकर उपयोग होता है। अगला है, कपड़ा सजा कैसे। 23वां चैप्टर है ये। बच्चों द्वारा कागज की बुनाई और कपड़े पर छपाई हमारी पारंपरिक कला को बढ़ावा देना है। इससे बच्चों को अपनी कला दिखाने का मौका मिलेगा। जब बच्चों को एक्टिविटी कराई जाएगी, अगर कक्षा में कागज की बुनाई, कपड़े पर छपाई किस प्रकार से की जाती है उनको बताया जाएगा, तो फिर बच्चे भी अपनी कला को देखने का मौका मिलता है। और अंतिम चैप्टर है ये 24, जीवन का जाल। बच्चों द्वारा बनाया गया जाल उनके परिवेश में मिलने वाली चीज़ों की परस्पर निर्भरता की समझ को दर्शाता है। इस विषय पर चर्चा करने से उन्हें जाल बनाने में मदद मिलेगी। ठीक है, जाल जैसे खाद्य जाल होता है, घास पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य जाल निम्न प्रकार से हो सकते हैं। घास पारिस्थितिक तंत्र का खाद्य जाल यहाँ पर बता रहे हैं। जैसे घास, घास को कौन खाता है? खरगोश। और खरगोश को कौन खा सकता है? बाज। इसी प्रकार से घास, टिड्डा और फिर बाज, ये शाकाहारी होता है। टिड्डा कई बार एग्जाम में पूछ, घास, टिड्डा, छिपकली और फिर बाज। घास, चूहा, बाज। घास, चूहा, सांप, बाज। घास, हिरण और शेर। इस तरह से ये खाद्य जाल होते हैं। घास, कीट, मेंढक, पक्षी। पक्षी में बाज आ जाएगा, चील आ जाएगा, जो भी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर जरूर करें। आज की क्लास कैसी लगी जरूर बताएं। कल फिर पर आपकी क्लास रहेगी। धन्यवाद सभी को।